भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट के भाई बहन हैं जो कि इनटेक 2025 का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, मतलब कि आज यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट है, यानी 29 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है। और जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में कहाँ क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो चाहे आप खुद भरें या फिर कैफे से भरवाएं। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर के भाई बहन हैं या फिर मेडिकल असिस्टेंट के भाई बहन हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप कमेंट करिएगा, तभी आप फॉर्म में मतलब गलतियां मत करिएगा, ठीक है ना। तो मैं फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, रजिस्ट्रेशन से लेकर और पेमेंट तक मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहां पर आपको गलतियां नहीं करनी है। तो जितने भी भाई हैं इस वीडियो पर 300 प्लस लाइक करना है, तो मेरे भाई सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा तभी जाके फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तुरंत यहाँ पर आएगा इनटेक 2025 वाला फॉर्म खुल के आएगा। तो मेरे भाई जितने भी भाई न्यू हैं और जितने भी भाई पुराने हैं जो कि कभी नेवी में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जो भी भाई पासवर्ड भूल गए हैं फॉरगेट पासवर्ड करके मतलब पासवर्ड अपना सही करके उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जितने न्यू भाई हैं, ठीक है ना, जितने न्यू भाई के साथ मैं बोलूँगा बहन भी जितनी है, ठीक ना, समझ जाएंगी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ये पेज खुल कर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सतर्कता दिखानी है, ठीक है ना। क्या दिखानी है मेरे भाई, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो आप अपने इन फ्यूचर कभी चेंज ना करो, ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि नेवी में आप यहाँ से फॉर्म भर रहे हो, मतलब कि आप फौजी बनने वाले हो, मतलब आप 20% फौजी बन जाओगे, ठीक है ना, 80% बचेगा। तो मेरे भाई 20% बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे, ना कि गार्जियन का डालेंगे, ना ही भाई बहन का, किसी का नहीं। आप खुद का मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपके आधार नंबर से लिंक हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर नेवी 2 नंबर मांगती है, अभी आगे मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर खुद का मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपना नेम डालना है और अपना नेम वही डालना जो 10th की मार्कशीट में। यहाँ पर नेशनलिटी में लिख कर आएगा आपका नेपाल और, ठीक है ना, इंडिया। तो आप यहाँ पर फाइनली इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कैप्चर कोड डालेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तुरंत ये ऑप्शन खुल के आएगा। तुरंत ईमेल पर अपना ईमेल भेजेगी नेवी कि भाई आपका जो ईमेल था फाइनली सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप अपनी ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड वगैरह है सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो चुका है, आपके मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। तो इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा फिर से ये ऑप्शन खुलेगा। उसको करने के बाद यहाँ पर योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली, ठीक है ना, वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ पर आपका 6 अंक का OTP जो आएगा, ठीक है ना, मोबाइल नंबर पर, और इंटर पासवर्ड करेंगे और रीटाइप पासवर्ड, फिर से पासवर्ड डालेंगे यही वाला पासवर्ड। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको कैप्चर कोड भरना है। उसके बाद भाई 300 लाइक करना है, सभी भाइयों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हर नेवी से जुड़ी एक एक अपडेट मैं इस चैनल पे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कैप्चर डालेंगे, जैसे ही कैप्चर डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, फिर आपका ये खुल कर आएगा। खुल के क्या आएगा, फिर आपको बैक होना पड़ेगा। फाइनली रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो ईमेल आईडी वहाँ पर डाले हो अपना पासवर्ड डालना है, फाइनली कैप्चर डालना है, लॉगिन करना है। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे ही इंटरफेस खुल कर आएगा यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो कैप्चर, ठीक ना। यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह का 10th 12th की मार्कशीट, नाम सिटी यहाँ पर हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, MR प्रेफरेंस हो गया। और हाँ, नेवी, SSR, MR के दोनों को जब जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। आइए अब देखते हैं कि क्या आपको करना है। यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। यहाँ पर जैसे आप डोमिसाइल जो हो आपका, जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं या फिर पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कहीं से भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ईमेल मतलब कि ईमेल है आपका यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर हो सकता है मोबाइल नंबर भी लिखा रहे, ठीक है ना। दोनों चीज़ पहले से लिखी रहेगी। यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड नंबर, फिर आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका सेकंड वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर अपना आधार नंबर वगैरह, यहाँ पर DOB आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। नहीं आती तो आप खुद से डाल लेना, ठीक है ना। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर भाई जो ये एरो बना हुआ है ना, ये साइन बना हुआ है ना, ये साइन का मतलब ये है कि आपको ये जानकारी आपको कंपलसरी भरना ही भरना है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं, ये इसके आगे नहीं बना तो इसके आगे नहीं बना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक, मेरे सभी भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि गलती कहाँ नहीं करनी है। नेवी में सिलेक्टेड हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा मेरे भाई। देखो यहाँ पर अपना नाम भरना है जो कि आपके मार्कशीट में लिखा हो, वहाँ यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नाम भरना है। ठीक ना, जो आपके पापा के आधार कार्ड में हो, जो आपके 10th की मार्कशीट में हो, वही फॉर्म, मतलब कि वही पापा का नाम भरना। ठीक है ना, ये नहीं कि अपने मन से भर देना। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर अब आपका मिडिल कोई नाम है तभी भरना। मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे मेरा नाम सत्यम सत्यम कुमार द्विवेदी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप कुमार नहीं लगाते, सत्यम द्विवेदी ही लगाते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया रवि सिंह, तो रवि यहाँ पर डालना, सिंह यहाँ पर डालना, ये इसको छोड़ देना वहाँ पर। उसके बाद ठीक है ना, गार्जियन नेम कोई है तो भाई डालना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फाइनली मेल है फीमेल है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपके जैसे कि आपके मतलब कि आपके चेहरे पर कहीं निशान है, दाग है, ये चीज़ आपकी चिन्हित करती है कि भाई ये सारी चीज़ें होती कि भाई कहीं पर कोई दिक्कत हुई तो आपको इस चीज़ से पहचाना जाएगा। ठीक है ना, तो भाई अपना यहाँ पर भर देना, जैसे कि आपके मिड होल ऑफ नेक, मतलब कि आपके नाक में होल है छोटा सा, या फिर आपके मतलब कि चेक पर तिल है, तो ये सारी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप मैरिड, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ पर आप कर देंगे। ठीक है ना, स्टेटस कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर अब आइए देखते हैं, फोटोग्राफ हो गई, अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, और उसके बाद डोमिसाइल प्रूफ। ठीक है ना, उसके बाद हाँ यहाँ पर अनमैरिड। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड। ठीक है ना मेरे भाई, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर सारा चीज़ करने के बाद यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो अच्छी सी एकदम क्लियर होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, जैसे ही फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर आएगा। सिग्नेचर अच्छे से स्कैन करके करवाना, फ़ोटो भी करवाना। ये नहीं कि भाई यहाँ सिग्नेचर की जगह आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाए और फ़ोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड हो जाए, ये सारी चीज़ें देख लेना। डोमिसाइल प्रूफ, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए। फिर आप सेव पर जैसे ही करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आएगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनली आपकी सिलेक्ट हो जाएगी पूरी कंप्लीट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया। भाई कोई वीडियो में थोड़े बहुत गलती हो जाती है तो उसको माफ़ करिएगा। तो भाई देखो यहाँ पर गलती मतलब कि बोलने में थोड़ी गलती हो जाएगी, बाकी मैं जो बता रहा हूँ उसमें गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लाइव फोटो का आएगा। ठीक है ना, लाइव फोटो का कैप्चर आएगा। तो भाई देखो लाइव फोटो में क्या करना है, बैकग्राउंड ये नहीं कि दीवार 50 कलर की पोती हो, वो नहीं करना आपको। सिंपल कोई दीवार हो, वाइट हो, कुछ भी हो, कोई कलर हो, बट एक कलर हो। ठीक है ना, यहाँ पर फोटो आपको मतलब कि लाइव में आपको फ़ोटो करवाना है। उसके बाद एकदम क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एड्रेस वाली जगह पर। तो भाई अपना एड्रेस डालना है, पूरी से एड्रेस वगैरह डाल के स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन नियर का क्या है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का होगा, यहाँ पर आप टिक कर देना अगर आपका परमानेंट एड्रेस है। पहले यहाँ पर कई सारे लोग, जैसे गांव आपका कहीं और है, आप रहते कहीं और है, तो मतलब जैसे कि डोमिसाइल जहाँ का लगाएं वहीं एड्रेस सेम होता है अक्सर। तो भाई आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर 10th क्वालिफिकेशन आएगा। ठीक है ना, 10th क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइनली आपके मार्क्स से लिख कर आ जाएंगे, आप यहाँ पर डालेंगे तुरंत मार्क्स वगैरह लिख के आ जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर सीरियल नंबर ठीक है ना, यहाँ पर आपको 10th का सीरियल नंबर डालना। सीरियल नंबर ऊपर लिखा होता है, बोर्ड आपका होना चाहिए कौन सा, जैसे CBSE हो गया, यूपी हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर आप किस स्कूल से, मतलब कहाँ पर आपका, किस स्टेट में आपका स्कूल लोकेट करता है। यहाँ पर आपका कौन से एग्ज़ाम, मतलब कि यूपी से दिए हो तो यूपी बोर्ड है तो यूपी डालना, जैसा भी आपका हो। ठीक है, यहाँ पर यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ भी आप, तो मतलब जो भी आपका जहाँ से आपका एग्ज़ाम हुआ है, ये सारी चीज़ें। स्टेट मतलब 10th का एग्ज़ाम किससे दिए हो तो यूपी से दिए होगे ना, तो ये सारी चीज़ों को, स्कूल का नाम भरना और 10th की मार्कशीट अपलोड करना। ठीक है ना, 10th की मार्कशीट अपलोड करना, यहाँ पर 300 KB से लेकर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है ना, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत ये नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑप्शन। तो भाई उसके बाद यहाँ पर अपना सीरियल नंबर वगैरह आपने डाल दिया, सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस आता है। ठीक है ना, एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस अपना जो पास का हो भाई, 3 सिटी डाल देना आप एग्ज़ाम से, फिर उसके बाद इसको कर देना नॉर्मली। ठीक है ना, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर कई सारे भाई गलती कर देते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या फिर आपने NCC कर रखा है या फिर ABC कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर फाइनली S करेंगे। ठीक है ना, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। स्विमिंग के लिए आप नो करना। ठीक है ना, आती भी है तब भी नो करना, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट मांग लिए तो फंस जाओगे। ठीक है ना, यहाँ पर तो नो करना है। ठीक, उसके बाद ये चीज़ जो है इसको भी आप नो कर देना। ठीक है ना, उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर आपका, जैसे ही अब देखो ये सारी चीज़ें 10th 12th का आ गया सारी चीज़ें। ठीक है ना, उसके बाद अब यहाँ पर पेमेंट डिटेल आएगा। तो यहीं पर मेन फंडा होता है कि नेवी SSR
देखो नेवी एसएसआर आपको भरना है तो भाई इस पर टिक कर देंगे, नेवी एमआर भरना तो इस पर टिक कर देना, बोथ करना है तो दोनों पर टिक कर देना। तब आपकी पेमेंट क्या हो जाएगी, 1298 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब इसकी हो जाएगी 600, ठीक है ना, 49, और यहाँ इसकी हो जाएगी। तो टोटल पे कर देना। फाइनली पे करने के बाद सक्सेसफुली दिख जाएगा। तो मतलब कि आपका पूरा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यहीं पर आखिरी में आता है कि आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर रहे हो कि या एक फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी मेरे दोस्त। तो ऐसे ही फॉर्म अप्लाई करना है। 3 इनटेक की बात है। और ये जो फॉर्म, ये जो पीछे का है ना, ये मैंने अपने टाइम जब भरा था तब का है, लेकिन ऐसा ही फॉर्म हमेशा आता है खुल के, ठीक है ना। तो अब की बार भी ऐसा ही खुल के आएगा। तो आप लोग मतलब बिल्कुल टेंशन न लो, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें होंगी, यही सब कुछ होगा। 3 इनटेक में डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखकर जो इनटेक आपको जिस इनटेक में आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे भी मिलान खा रही है, आप उसमें फाइनली फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो मेरे जितने भी भाई हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी भाई एकदम अच्छे से जुड़े रहना। आपको नेवी से रिलेटेड हर अपडेट इस चैनल पर मिलेगी। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, भगवान करे आप फौजी बन जाओ।